जय बाबा केदारनाथ। मैं रुचि तिवारी देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी के खूबसूरत गांव चुन्नी गांव से हूं। बड़ों को मेरा ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं भी अच्छे से हूं। अभी खूब बारिश हो रही है, अभी तक खूब बारिश हो रही है। और आज मेरी बहन वंदना है, पसालत गांव में उसका ससुराल है, तो आज हमने वहां जाना है। उसका बेटा हो रखा है, तो वहां छठ के लिए जाना है हमने। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ पसालत अपनी बहन के यहाँ। थोड़ा ये बाजार गए थे तो थोड़ा टाइम लगा वहाँ पे। तो अब चलते हैं अपने सफ़र के लिए आगे। तो हम पहुँच गए हैं गुप्तकाशी, थोड़ा सिरकांत के पास गए थे। वहाँ पे हमने सूट भी रख दिए हैं। सुमन दीदी और भाभी भी हमारे साथ चलेंगे। तो वैसे पीछे की सीट खाली थी, तो हमने बोला हमारे साथ चलो। तो हम पहुँच गए हैं पसालत गाँव के रास्ते में चल रहे हैं अभी। तो प्रीति दीदी को भी हमने फ़ोन किया था कि हमारे साथ चल, तो दी बोल रही है अभी मैं घर ही में हूँ और बाद में रुक के आती हूँ मैं। और ये है धान की खेती और इसमें धान है पर कम है और छोटे से पौधे हैं। और हमारे यहाँ से छोटी हुई जो और ये है यहाँ पे वंदना की गौशाला। और गाय अभी अंदर बांधी है, मक्खियाँ खाती है। और यहाँ पे है नारंगी और खूब सारे पेड़ पौधे भी है। यहाँ से हमारा घर ही दिखाई दे रहा है। ये सामने पे हमारा घर चुन्नी और मंदाकिनी नदी यहाँ से छोटी लग रही है। और सुंदर सुंदर पहाड़ और बादल देखो काफ़ी नीचे आए हैं। और कलशिला भी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कलशिला और चौखम्बा यहाँ से साफ दिखाई देता है। हमने फ़ोटो भी ले ली है, तो हम जा। और ये है वंदना उनों का घर, ये ऊपर से है दूसरी मंजिल में। और सामने पे है माता नंदा देवी। जय हो माँ। ये जेठ पाना ये हमारे यहाँ जब भी बेटा या बेटी होती है तो सब ऐसे छठ में जाते हैं। और अभी कोई आ रही है तो कोई जा रही है। तो प्रीति दीदी हमारे साथ आई थी। तो द्वारा गांव दीदी का ससुराल है, कल ऋषिकेश जाएगी, दी वहीं रहती है। तो हम अब पहुँचने वाले हैं गुप्तकाशी। और पार्टियाँ वही उतर गई है, बोल रही यहीं रहो, हम मना कर रहे हैं, कैसे छोड़े हमने घर में। देर तक हम परवीना दीदी के घर पे रहे, वहाँ पे चाय पानी पी लिया है। अब फिर आ गए हम वंदना के घर पे। यहाँ भी थोड़ा रुकते हैं, फिर चलते हैं अपने घर के लिए। और बारिश भी लगने बैठ गई है। हम सब वंदना के यहाँ आए हैं बेटे की छठ में। तो अभी दीदी उनके साथ यहाँ पे काफ़ी देर तक हम बैठे रहे। यहाँ पे बू को जो है गरम हो गया है, तो भाभी को हम बू भी बोलते हैं। सामने पे है हमारी भाभी, हिंदी वाली भाभी। तो चाय भी हमने पी ली, खाना भी खा दिया। और बारिश भी हो रही है वैसे हल्की हल्की बाहर। तो अब चलते हैं अपने अपने घर। तो सबसे वो कर रही है, सुमन दीदी बोल रही है चलो घर जल्दी, मुझे देर हो रही है, मैंने सामान भी लाना है अभी बाजार से। तो दीदी भी हमारे साथ आएगी और भाभी वो जाएंगे अपने अपने घर। और ये है पसालत गांव और छोटा सा गांव है, बड़ा ही सुंदर गांव। और यहीं पे मेरी जेठी का घर है, ये वाला, हम यहीं पे गए थे। आज बहुत टाइम बाद पसालत गांव में आना हुआ, तो काफ़ी देर तक हम वहाँ रहे अपनी बहन के साथ, जेठी माँ उनों के घर पे भी।
तो अभी कोई आ रहे है, कोई जा रहे है और लंबे टाइम पर लोग छठ लेकर आते हैं। तो दी भी हमारे साथ आई थी। दीदी का ससुराल लोहारा गांव में है, तो दी यहीं पे उतर रही है। कल ऋषिकेश जाएगी। अब हम पहुंच गए हैं गुप्तकाशी। तो वो भी उतर गए हैं, बोले यहीं रहो, हम मना कर रहे हैं। और सुमन दीदी वो भी थे हमारे साथ, तो दीदी वो भी यहीं पे उतर रहे हैं। भाभी यहीं रहती है गुप्तकाशी। मैं वंदना के यहाँ से आई तो सीधे मैं छत में आई। एक लौकी निकाली मैंने अपने लिए, और पता नहीं कौन निकाल रहा है। ये रास्ते की साइड लौकी लग रही है, तो एक मैंने सासू को दिया। तो सासू को मैंने बोला आप खीमा ले जाना हिमानी, और दीदी को आधा आधा करके देना।